पढ़ेंगे साइन 60 को प्रूव करना, यानी कि हमें पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि साइन 60 की वैल्यू एक्चुअल में √3/2 होती है या नहीं होती है। चलिए कैसे प्रूव करना है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और अगर हम एंड ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन DC, हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया कहाँ पे, DC पे, ठीक है। इसका नाम रख दिया B। अब आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और ये क्या बन गया पूरा एंगल 60, ठीक है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे एंगल A भी कितना होगा 60, एंगल D भी कितना होगा 60 और एंगल C भी कितना होगा 60। अगर ये तीनों एंगल 60 हैं, ये साइड, ये कंप्लीट साइड, ये कंप्लीट साइड बोल रहा हूँ, यानी कि ये भी इक्वल होगी, यानी कि हम इसको रेड पेन से कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे, अगर हम इसको लेट करें, यानी कि हम बोल सकते हैं AD इक्वल टू DC इक्वल टू AC, X क्या लेट कर लिया हमने इसको X, यानी कि ये भी X लेट कर लिया, ये भी X लेट कर लिया, ये भी X लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब बात करें आगे, अगर ये टोटल X है तो DB किसके इक्वल होगा, X/2 होगा। Therefore BD इक्वल टू X/2 और BC इक्वल टू X/2, क्लियर, यही होगा। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। इसमें AD की वैल्यू क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल ADB कौन सी ट्राइंगल कंसीडर की हमने, ये रेड पेन से जो कर रहा हूं, ये ट्राइंगल ADB, ठीक है। जब ये ट्राइंगल कंसीडर की तो हम बोल सकते हैं AD किसके इक्वल है X, BD किसके इक्वल है X/2 और AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। H का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा। H हमारे पास क्या है X स्क्वायर, बेस X/2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इसको हम AB लिख देंगे। यहाँ x² होगा, यहाँ x²/4 होगा, यहाँ AB का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, AB² इक्वल टू, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या आएगा x² माइनस x²/4, ये बनेगा 4x² - x²/4, ये बन गया 3x²/4। अब AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई, √3x/2। AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3x/2। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन 60। साइन 60 का मतलब हो गया, हमने ट्राइंगल कौन सी कंसीडर की थी, इसके सामने ये क्या होगा
परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए बी, ये ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2x अपॉन क्या हो जाएगा x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 2x, ये और ये कैंसिल हो गया तो आ गया आंसर √3/2। तो यानी कि हमें पता है sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब हमें क्या निकालना है cos 60। cos 60 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि db अपॉन bd अपॉन ad। bd हमारे पास क्या है x, bd हमारे पास क्या है x/2, bd हमारे पास क्या है x/2, x/2 अपॉन x। तो कैसे लिखेंगे x अपॉन 2x, ये और ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया 1/2। अब tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है डी बी, ए बी अपॉन डी बी। तो क्या आएगा यहाँ पे √3/2x अपॉन x/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2x इंटू 2/x, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आंसर इज √3। यही रेशो हमने प्रूव की थी, यही है, इसी तरह से हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम sin 30 की वैल्यू प्रूव करेंगे, cos 30 की वैल्यू प्रूव करेंगे और tan 30 की वैल्यू प्रूव करेंगे। थैंक यू।